दमन का मार्ग शांति का मार्ग नहीं है। जब भी हम दमन करते हैं, चाहे वो शरीर का हो चाहे वो मन का हो, उस वक्त हम परमात्मा से दूर होते हैं, परमात्मा से सबसे दूर होते हैं। और हजारों सालों से मनुष्य यही करता आया है। हमें उपवास करना सिखाया गया है, हम उपवास करते हैं और उन क्षणों में जब हमें भूख लग रही होती है, हम शरीर को मार रहे होते हैं, हम शरीर के साथ हिंसा कर रहे होते हैं, मन के साथ हिंसा कर रहे होते हैं और उपवास चलता ही जाता है। तकलीफ ये नहीं है, हिंसा भी ठीक है, लेकिन उपवास में हम अपने आप को बता क्या रहे हैं? हमारा संदेश क्या है उपवास के पीछे? कि हम परमात्मा के करीब हैं, कि हम उस भगवान के लिए उपवास कर रहे हैं, उसको पाने के लिए, या उपवास कर कौन रहा है? जब भी दमन हुआ, हिंसा तो हुई, चाहे वो शरीर का दमन हो चाहे मन का दमन हो। इसके साथ हमने ये भी बताया कि मैंने उपवास किया, मैंने 5 दिन का उपवास किया, मैंने 9 दिन का उपवास किया। तो जो अहंकार ने शरीर को घेरा, जो अहंकार अंदर गया, वो हमें उस खुदा से और भी दूर ले गया, वो हमें अस्तित्व से और भी दूर ले गया। प्रभु ज्यादा खाने को फिर भी ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि आप ज्यादा खाओ। आप ज्यादा खाकर भी, 1 रोटी की बजाय 3 रोटी खाकर भी उस खुदा तक पहुंच सकते हो, उस परमात्मा तक पहुंच सकते हो। लेकिन अहंकार के साथ उस तक पहुंचना नामुमकिन है। तब उस परमात्मा के सारे द्वार बंद हैं। और ये कैसी अहिंसा कि जिस दिन हम उपवास करेंगे उस दिन क्या होगा? यूं तो भोजन की जो प्रक्रिया है बड़ी ही सिंपल सी प्रक्रिया है। आपको भूख लगी, आपके पेट ने खाना मांगा और आपने खाना खाया। 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई और 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटे में आपकी प्रक्रिया पूरी हुई। अब जैसे ही भोजन खत्म हुआ, खाना खत्म हुआ, आपको 7-8 घंटे तक ये याद नहीं आएगा कि मुझे कुछ खाना है। तो शरीर का भी काम हो गया। और सम्यक भोजन करिए, सम्यक खाइए, हिंसा की कोई बात ही नहीं है। ये कौन कहता है कि अगर 1 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाइए? तो जैसे ही सम्यक भोजन खत्म हुआ और पेट को ये पता चला कि मेरा काम पूरा हुआ, सम्यक भोजन के साथ अब ना तो पेट को भूख लग रही है, न पेट खाना मांग रहा है, और न भूख को ये पता चल रहा है कि मुझे भूख है। दोनों का काम हो गया। और न ही हमें पता चल रहा है कि कुछ मिसिंग है, कुछ चाहिए, पेट को, शरीर को, मन को कुछ चाहिए। तो सबका काम हो गया। लेकिन अगर मैंने उपवास किया, और ये उपवास लंबे भी होते हैं, 5 दिन का, 9 दिन का, तो जैसे ही मैंने उपवास किया, दिन भर वो खाने का ही ध्यान, और जैसे ही ध्यान तो खाना भी नहीं। आप चाहे खाएं या न खाएं, विचार खाने का आ गया मतलब खाना हो गया। जिस चीज का विचार आ गया वो काम हो गया। ये थॉट ही सब कुछ है, ये विचार ही सब कुछ है। तो इसको समझें। जैसे ही विचार आया,
जैसे ही भोजन का विचार आया, इसका मतलब भोजन हो गया। हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में विचारों का बड़ा महत्व है। ये जरूरी नहीं है कि वो काम हमने किया ही, उस काम का विचार आया तो इसका मतलब उसका एक अंश हमारे अंदर चला गया, उसका एक बीज पृथ्वी में गिर गया और वो बीज कभी ना कभी उगेगा ही। इसलिए हमारे यहाँ विचारों का बड़ा महत्व है। हमारे सारे ध्यान की प्रक्रिया विचारों की प्रक्रिया है। तो अगर पूरे दिन भर मैंने उपवास किया या 9 दिन उपवास किया तो 9 दिनों में मुझे सबसे ज्यादा खाना ध्यान में आया। अगर मैं दिन में उपवास कर रहा हूं तो मेरा सारा ध्यान भोजन के ऊपर ही है, खाने के ऊपर ही है। तो ये कैसा हुआ? हिंसा हुई, समय खराब हुआ, भोजन पे जाके ध्यान अटक गया और उसके बाद जो अहंकार मैंने ग्रहण किया वो परमात्मा से हमें कोसों दूर लेके गया। तो ये जो दमन की प्रक्रिया हम अपनाते जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ हिंसा का भाव प्रगाढ़ होता है, स्ट्रांग होता है, बल्कि अहंकार का भाव भी प्रगाढ़ होता है। क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया? क्या ये अपोजिट नहीं हो गया कि एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे। जैनियों में बड़ा प्रचलित है ये। जैनी बड़े लंबे लंबे उपवास करते हैं, महीने भर का, 15 दिन का, कभी कभी 2 महीने का और 3 महीने का उपवास है, शरीर की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए। क्या हिंसा करके हम शरीर की शुद्धि तक पहुंच सकते हैं? क्या अहंकार को ग्रहण करके कोई भी प्रकार की शुद्धि संभव है? तो ये हमें पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया क्या है, कैसी है। शरीर के ऊपर हिंसा, मन के ऊपर हिंसा, क्या इससे उस परमात्मा के द्वार खुल रहे हैं? क्या इससे किसी भी प्रकार की शुद्धि हो रही है? शरीर को मार के, मन को मार के। हमारा शरीर तो कमजोर होता ही है। एक बार बुद्ध नदी किनारे जा रहे थे और नदी उनको पार करनी थी, और जैसे ही वो नदी में उतरे तो गिर पड़े। और नदी का बहाव बहुत तेज नहीं था, क्योंकि बुद्ध बड़े कमजोर हो चुके थे। उपवास कर करके वो महीनों से उपवास कर रहे थे। वो उस स्थिति में थे जब शरीर को वो मारे जा रहे थे, शरीर के ऊपर लगातार हिंसा हो रही थी। वो उस स्थिति में थे जब वो शरीर के प्रति लगातार हिंसा कर रहे थे, क्योंकि हमें हमेशा यही लगता आया है कि ये शरीर ही सारी झगड़े की जड़ है, ये शरीर ही ईविल है, ये शरीर ही गंदा है। तो किसी न किसी तरह से हम इसको कंट्रोल करें, हम इसको ठीक करें, हम इसको प्योर करें, शुद्ध करें। तो बुद्ध की प्रक्रिया भी यही थी। और बुद्ध गिर पड़े, नदी का पानी उथला था और वहां पड़े रह गए थोड़ी देर तक। और फिर जब बुद्ध उठे तो बुद्ध को लगा कि निर्वाण तो दूर की बात है, शांति तो दूर की बात है, मेरे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं उठ सकूं। इसके साथ क्या निर्वाण जैसी बड़ी चीज मैं प्राप्त कर पाऊंगा? इसके साथ क्या एनलाइटन जैसा कुछ भी मैं प्राप्त कर पाऊंगा जो परमात्मा की इतनी बड़ी देन है? तो हिंसा से तो ये नहीं होने वाला, दमन से ये नहीं होने वाला, अहंकार से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम भोजन करके वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन ये जरूर है कि अहंकार से वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। अहंकार से उसके द्वार हमेशा के लिए बंद है, चाहे भोजन करने से बंद हो या न हो। और हिंसा बंद करें अपने आप के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर।